बिहार का एक ऐसा राजनेता जिसने बिहार की बागडोर को संभालने का काम किया, वर्तमान में भारत सरकार का मंत्री है और पिछले कई दशकों से बिहार की राजनीति में सक्रिय है। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में जीतन राम मांझी अब एनडीए घटक दल के पार्ट है, यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सर्वोसर्वा हैं। और बढ़ते समय के साथ जीतन राम मांझी का कद भी बढ़ता चला गया। जीतन राम मांझी के निकले हुए लफ्ज बिहार की सियासत में राजनीति करने पर मजबूर कर देते हैं, क्योंकि बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी रह चुके हैं और जीतन राम मांझी का इस बार 2020-2025 के विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन रहा। लेकिन अब जीतन राम मांझी का एक बयान जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है और जीतन राम मांझी के निकले हुए लफ्ज ये चीख चीख के गवाही देते हैं कि किस प्रकार से जो चुनाव में बड़ा सेटिंग चलता है। पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने बेहतर प्रदर्शन किया। चुनाव जीते जीते तेजस्वी को हार का सामना करना पड़ा। तेजस्वी के कई ऐसे उम्मीदवार थे जो चुनावी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही कुछ वोटों से चुनाव हार गए और जैसे ही नतीजे आए थे तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे बड़ा आरोप चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया था। लेकिन आखिरकार नीतीश कुमार की सरकार बनी 2025 में। लगातार तेजस्वी ये कहते आए थे कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला, रोजगार और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर तेजस्वी इस बार चुनावी दंगल में कूदे थे। लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि इस चुनाव में एनडीए 202 का आंकड़ा छुएगा, यानी तेजस्वी की करारी हार होगी और आरजेडी 25 सीटों पर सिमट जाएगा। लगातार चुनाव के पहले वोट चोरी का आरोप तेजस्वी, राहुल गांधी, ये तमाम जो विपक्षी दल के घटक दल यानी इंडिया गठबंधन के द्वारा लगाया जा रहा था। वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई और इस वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से पूरे बिहार की जनता को राहुल गांधी ने जागरूक किया कि कैसे वोटों की चोरी की जा रही है और एनडीए इसमें कहीं ना कहीं माहिर खिला रही है। लेकिन चुनाव जब हारने का काम किया तो साफ तौर में सत्ता पक्ष के लोगों ने विपक्ष के आरोपों को नकार दिया। लेकिन आखिरकार जो वोट चोरी का मामला था वो बातें जीतन राम मांझी के जुबान पे उस समय आ गई जब सार्वजनिक मंच से जीतन राम मांझी ने कहा था कि 2020 में टिकारी के जो हमारे उम्मीदवार अनिल कुमार थे, जब वो 2700 वोटों से चुनाव हार रहे थे तो हमने डीएम से बात करके चुनाव जिताने का काम किया। इस बार भी अगर हमसे संपर्क चाहते तो हम चुनाव जिता देते। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से साठ गांठ करके लगातार एनडीए चुनाव जीतते आ रही है। अब ये बयान आने के बाद बिहार में सियासत है, लगातार कांग्रेस, आरजेडी ये साफ लफ्जों में कह रही है कि किस प्रकार से मशीनरी का खेल किया जाता है, अच्छे धन बल छल का प्रयोग किया जाता है और इसी तरह का गेम प्लान करके इंडिया गठबंधन को हराया जाता है। एनडीए की धमाकेदार जीत होती है और इस पे सियासत लगातार उफान मारे हुए जब इस पूरे मामले पर बयान आने के बाद आज जीतन राम मांझी से सवाल किया गया तो जीतन राम मांझी यू टर्न हो गए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उस समय जो मामला हुआ था, जो गड़बड़िया की बात आई थी, उसको लेके हम डीएम से बात किए थे। किस प्रकार से जीतन राम मांझी का झूठ पकड़ा गया, किस प्रकार से इस पूरे मसले पर भाजपा की जो बोलती बंद हुई थी, किस प्रकार से जीतन राम मांझी ने यू टर्न लिया, साफ लफ्जों में दिखाते हैं, सुनाते हैं और एनडीए की नीति और नीयत अब उजागर हो गई। पहले जीतन राम मांझी का यू टर्न वाला बयान सुनिए। सर, एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है सर। हाँ। जिसमें आपने ये कहा है कि शेख को फोन किया था, उन्होंने हमारे कैंडिडेट को जितवाया है। एक गलत वीडियो है। आज यहाँ सुने होंगे इस इलेक्शन में भी रिकाउंटिंग हुआ तो 27 वोट से जीते। एक रिकाउंटिंग हुआ उसमें हमारे जदयू के कैंडिडेट हार गए। कहने का मतलब है कि रिकाउंटिंग मांगा जाता है। हमारा डाउन हुआ वो छोड़ के भाग गया, इसीलिए उसको हमने कहा कि भाई 2020 में रिकाउंटिंग हुआ, तुम जीत गया था तो रिकाउंटिंग मांगता, भाग गया काहे? तो उसी पर हमको अभिषेक सिंह का नाम जहाँ तक आता है, उस समय वही थे, वे सक्षम पदाधिकारी थे और हम समझते हैं जस्टिस करने वाले थे। हमने मांगा
कि भाई रिकाउंटिंग दीजिए, तो उन्होंने दे दिया। इस समय भी हम समझते हैं कि यहाँ का कलेक्टर अच्छा था, हम लोग रिकाउंटिंग मांगते तो दे देते, और रिकाउंटिंग मांगते तो हो सकता था कि चुनाव हम लोग जीत जाते। जैसा कि देखे कि एक 27 वोट से जीता, एक 27 वोट से हारा, तो हम लोग भी जीत सकते थे। इसी बात की चर्चा हमने की थी। लेकिन अनिल कुमार में बोले हैं मांझी जी, ये तो हमको पता नहीं है। अनिल कुमार क्या कहेंगे, अनिल कुमार तो डिमोरलाइज होकर के भाग गए थे, उन्हीं की तो गलती है। नहीं भागते, वो रिकाउंटिंग मांगते, रिकाउंटिंग मांगते। हर इलेक्शन में ऐसा होता है, जो डाउन करता है रिकाउंटिंग मांगता है। हम भी जब 1990 में हारे थे 127 वोट से, तो इसी प्रकार से हम भी हट गए थे, रिकाउंटिंग नहीं मांगा था, हार गए। रिकाउंटिंग मांगते तो हो सकता था कि जीत जाते। आज हमारे राजमहल से जो MP थे हमारे थॉमस हंसदा, 1 वोट से जीते थे, 3 वोट से जीत रहे थे, तो रिकाउंटिंग मांगा गया था, तो फिर 1 वोट से तो भी जीत गए। रिकाउंटिंग मांगना चाहिए, और वहां पर जो पदाधिकारी का सवाल है, जो उचित पदाधिकारी होता है और जो ऑब्जर्वर होता है, वो रिकाउंटिंग मांगने पर दे देता है। तो हमारा कैंडिडेट रिकाउंटिंग नहीं मांगा, इसीलिए हमने कहा कि उस समय अभिषेक सिंह से हमने कहा था, तो और उस समय का ऑब्जर्वर से कहा था, तो उन्होंने रिकाउंटिंग दे दिया था, और रिकाउंटिंग हुआ तो हम जीत गए थे। उसी प्रकार से इस बार भी अगर रिकाउंटिंग वो मांगते, तो हम समझते थे कि जीत सकते थे, तो इसीलिए ऐसा कहा है, और उसी को तोड़ मरोड़ के लोग कुछ दूसरे ढंग की बात करते हैं। नहीं, मशीनरी ठीक है, मशीनरी में कहाँ कोई दोष है, न मशीनरी में दोष है, न पदाधिकारियों में दोष है, हमारे कार्यकर्ताओं में दोष है कि हतोत्साह होकर के भाग जाता है। लड़ना चाहिए। अभी भगवान में देखा ना, ये 20 गाड़ियों से आया, 200 कार्यकर्ताओं के साथ आया, और वो रिकाउंटिंग मांगा तो कई एक वोट से हार रहा था और 27 वोट से जीत गया। उसी प्रकार से हमारा यहाँ चंपारण में या कहाँ भी हमारा जदयू का कहीं हार गया, जो जिसका चर्चा कल हमारे जो क्या नाम है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी बोल रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि कैंडिडेट को हम लोग उत्साह बढ़ा रहे थे कि कम से कैंडिडेट को जब समय आता है तब हतोत्साह नहीं होना चाहिए, उनको लड़ना चाहिए और रिकाउंटिंग मांगना चाहिए। रिकाउंटिंग उन्होंने नहीं मांगा, और जहाँ जहाँ रिकाउंटिंग नहीं देता है वो अवसर ठीक नहीं होता है। जैसे हमारे चुनाव में था, हम पार्लियामेंट में 1990 में MLA में 182 वोट से हार गए थे, हम रिकाउंटिंग मांगते रहे, पदाधिकारी ने नहीं दिया। इसी बात की चर्चा हम कर रहे थे। तो आपने साफ तौर पे सुना कि किस प्रकार से जीतन राम मांझी ने यूटर्न ले लिया, लेकिन कहा जा सकता है कि जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में पावर है, सरकार उसी की बनती है और सत्ता के शीर्ष तक वही पहुंचता है। नटराज न्यूज के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।